सो आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। और हमेशा की तरह आज हम लेकर आए हैं अपने नए मेहमान के साथ। और दोस्तों, मुझे काफी रिक्वेस्ट मिली थी आप लोगों से कि आप सबमरीन के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे भारत की नेवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हम सबमरीन में अपने पड़ोसी देशों में कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ प्लान है। तो मुझे काफी रिक्वेस्ट मिली थी, तो उन्हीं सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं कमांडर अशोक बिजलवान जी। ही इज एक्स एनडीए वेटरन सबमरीनर, एनबीसी स्पेशलिस्ट, स्ट्रेटेजिक फोर्स थिंकर। सो नमस्कार सर, एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब। नमस्कार पुष्कर। थैंक यू। So sir, to begin with our first question, why submarine basically always posed a lethal weapon for any navy, and what makes submarine more lethal? What is your opinion? देखिए पुष्कर, ऐसा है कि जो सबमरीन्स हैं ये बहुत ही पोटेंट वॉर प्लेटफॉर्म्स हैं। जो आज की मॉडर्न डे सबमरीन्स हैं उसका सबसे और सबमरीन्स का तो हमेशा से जो थर्ड डायमेंशन है, डेप्थ जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल सबमरीन का सबसे लीथल एस्पेक्ट है। वो समुद्र के नीचे रहती है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और पर्सनल आपको चाहिए होते हैं, हाईली ट्रेन्ड पर्सनल। तो और जैसा कि यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबमरीन के जो पानी के जो नीचे सतह होती है, समुद्र के नीचे की सतह, उसमें लेयर्स होती हैं जिनका जो कि पानी की टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती हैं। तो जो सबमरीनर्स होते हैं, जो सबमरीन के कमांडर्स होते हैं, वो इन डेप्थ्स को टैक्टिकली और बहुत ही सूझबूझ के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी सबमरीन को दुश्मनों से बचाते हैं। और हालांकि जो एनिमी फ्लीट होता है वो उसमें पूरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर मेजर्स वो लोग इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं, फिर भी उसके बावजूद सबमरीन उस स्क्रीन के बीच में से पेनिट्रेट कर जाती है और जो उनका जो हाई वैल्यू टारगेट होता है, जो सबमरीन जो एनिमी फोर्स का जो मेन शिप होता है, उसके ऊपर जो है टॉर्पीडो दाग देती है। उसके अलावा आजकल की जो सबमरीन हैं, मॉडर्न डे सबमरीन हैं, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं और टॉर्पीडो के अलावा मिसाइल भी कैरी करती हैं, यहाँ तक कि लैंड अटैक मिसाइल भी कैरी करती हैं। जैसे हमारे भारत के पास जो मिसाइल जो सबमरीन हैं, ईकेएम क्लास, सिंधु घोष क्लास, वो मतलब जमीन से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से लैंड अटैक टारगेट्स को के ऊपर मिसाइल फायर कर सकती हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ से वो मिसाइल आई, क्योंकि सी स्किमिंग होती है, लो ट्रैजेक्टरी पे फ्लाई करती है। इसके अलावा माइन लेइंग का भी आप उस सबमरीन के द्वारा माइन लेइंग भी कर सकते हैं और स्पेशल फोर्सेस को लॉन्च कर सकते हैं। और उसके अलावा रिकॉनेसेंस तो सबमरीन का एक शुरू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट रहा है सबमरीन पेट्रोल का। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन सर। और मेरा सर सेकंड क्वेश्चन आपसे है, आपने सबमरीन के बारे में बताया काफी लीथल होती हैं, तो क्या सबमरीन को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, या ऐसी भी सबमरीन है कि जिन्हें डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता? सो व्हाट इज योर ओपिनियन सर ऑन दैट डिटेक्शन? नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो हम नहीं कह सकते कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। और थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है। और जितने भी आपके सोनार सिस्टम्स वगैरह या जो भी डिटेक्शन सिस्टम्स जितने भी हैं, वो सब किसी न किसी थियोरेटिकल प्रिंसिपल पे होते हैं। परंतु क्या है कि खासतौर पे जो ये ट्रॉपिकल वाटर्स हैं, जैसे हमारे देश के आसपास जिस तरीके के समुद्र में पानी है, उनमें काफी मुश्किल होता है सबमरीन को डिटेक्ट करना, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि लेयर्स होती हैं पानी के नीचे, और वो जो टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंस की वजह से जो लेयर्स क्रिएट होती हैं, तो उनका फायदा सबमरीन को बहुत अधिक मिलता है हम जो ट्रॉपिकल वाटर्स में। और इवन जो कोल्डर वाटर्स में भी होता है, बट कोल्डर वाटर्स में थोड़ा सा ये इतना अधिक एडवांटेज नहीं होता है।
वो एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो और यस सर, ये एक तरीके से जो है ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, पर हाँ मुश्किल जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर हाल ही में रिपोर्ट आई थी दैट डीआरडीओ हैज अचीव एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP. That system is provided by the land-based prototype on 8 March 2021. So Pakistan is also using the MESMA AIP for long time. So in what way and what is your opinion on which system is superior or better? आपके क्या व्यूज है सर? जो पाकिस्तान जो सिस्टम यूज कर रहा है मेस्मा AIP सिस्टम, वो एक क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन का कंसेप्ट यूज करता है, जिसमें कि लिक्विड इथेनॉल और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स में कैरी किया जाता है, और उनको जब सबमरीन डाइव्ड होती है तो उनको एक स्पेशलाइज चेम्बर के अंदर उसको साथ में बर्न करते हैं। उससे हीट जनरेट होती है और उस हीट से स्टीम जनरेट की जाती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे स्टीम जनरेट करती है, और स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट करती है, और वो टरबाइन फिर ऑल्टरनेटर को टर्न करती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है कि कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर से उनका प्रोपल्शन होता है। तो वो आप उसको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे आप चाहे तो बैटरी चार्ज कर लीजिए, या डायरेक्टली आप अपने मोटर को फीड कर दीजिए, या उसका अगर आपके पास सिस्टम है तो आप दोनों को बराबर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, पार्शियली फॉर टर्निंग द मोटर और पार्शियली फॉर चार्जिंग द बैटरीज। तो जो ये सिस्टम होता है ये काफी जिसको बोलते हैं इनएफिशिएंट, अगर आप इंजीनियरिंग की भाषा में बोले तो काफी इनएफिशिएंट होता है। मतलब उसमें से आपका 25% एफिशिएंसी होती है उसकी, जो थर्मल एफिशिएंसी है, क्योंकि लॉसेस उसके अंदर काफी सारे होते हैं। तो उसके ये जानकारी के लिए बता दूं कि यही वाला जो प्लांट है मेस्मा प्लांट, ये नेवल ग्रुप ने भारत को भी ऑफर किया था स्कॉर्पियन क्लास के लिए, परंतु भारत ने इसको नहीं लिया। और डीआरडीओ के जो एक फ्यूचरिस्टिक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो काम कर रही थी उसके ऊपर अपना बेट रखा था, और मेरे हिसाब से जैसे कि अभी ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, जो इन्होंने फुल लोड ट्रायल किया है लैंड बेस्ड, तो उससे मुझे लगता है कि वो बेट सही था। और जो डीआरडीओ ने जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रही है ये काफी एफिशिएंट होता है। ये मेस्मा प्लांट से, या जो आप बोले क्लोज साइकिल स्टीम टरबाइन सिस्टम से, ये 2 से 3 गुना इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो और इसमें हालांकि एक जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन कैरी करना पड़ता है, जो कि हाइड्रोजन काफी एक्सप्लोसिव गैस है, और साथ में आप अगर लिक्विड ऑक्सीजन भी कैरी कर रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफी विस्फोटक होता है। एक्सप्लोसिव मतलब हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव इन एन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, और जब आप लिक्विड ऑक्सीजन भी साथ में कैरी कर रहे हैं तो काफी मतलब वो आपके लिए घातक हो सकता है। परंतु जो डीआरडीओ का सिस्टम है इसमें हाइड्रोजन आपको अलग से कैरी नहीं करना है, वो आप ऑनबोर्ड बनाएंगे। वो ऑनबोर्ड एक उनका सिस्टम है जिससे कि ऑनबोर्ड हाइड्रोजन जनरेशन होता है। तो मेरे विचार से ये रिलेटिवली सेफ होगा, और जैसा कि मैंने बताया ये बेहतर एफिशिएंसी इसकी होगी, और चूंकि आपको हाइड्रोजन कैरी नहीं करनी है तो उस स्पेस में आप एडिशनल ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल जो इंड्योरेंस है वो मेरे विचार से इसको बढ़ाएगा। परंतु क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन पूरी इस बारे में अवेलेबल नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। परंतु इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली सेफ होगा कंपेयर टू दी कन्वेंशनल फ्यूल सेल डिजाइन, एफिशिएंट होगा, और इसमें इसकी एंड्योरेंस जो है वो डेफिनेटली मेस्मा प्लांट से ज्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम भी यही चाहते हैं कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप वही बताएं, क्योंकि आप सबमरीनर रह चुके हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है, पता है। तो हम भी नहीं चाहते कि आप कुछ चीज़ें ऐसी जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं आप ना बताएं उसको, दैट वी कैन अंडरस्टैंड।
और सर अभी आपने जिक्र किया पाकिस्तान पाकिस्तान किस सबमरीन को और किस टाइप के सबमरीन को यूज करता है। चाइना काफी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की नेवी को अपग्रेड करने के लिए। तो चाइना और इंडिया के सबमरीन की अगर हम बात करें तो काफी डिफरेंस है उसमें। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के सबमरीन्स में सर आप क्या देखते हैं, कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सुपेरिटी और नंबर्स, और हमारा जो रीच है, मिसाइल्स हैं कितने पोर्टेंट हैं, कितने एक्यूरेट हैं। तो सर आपके एक्सपर्ट कमेंट क्या है? देखिए, पाकिस्तान के पास दो अगोस्ता 70 क्लास की हैं, जो हशमत क्लास जिसको ये बोलते हैं, और 3 अगोस्ता 90 बी या खालिद क्लास की सबमरीन्स हैं। और जो ये तीनों खालिद क्लास हैं, तो इसमें इन्होंने AIP लगाया हुआ है, और अभी इनकी कुछ मॉडर्नाइजेशन की भी बात हो रही है। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से उनके पास कुछ मिजेट सबमरीन्स भी हैं, जो कि वो स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशंस वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आपने भी बोला, 8 सबमरीन्स का युआन क्लास का डील हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जो उनको मेरे विचार से 2023-24 से लेके 2028-29 तक के बीच में इनको ये 8 सबमरीन डिलीवर होंगी, जिनमें से मेरे ख्याल में 4 चाइना में बनेंगी और 4 कराची, जो इनका शिप यार्ड है कराची में, वहां पे ये बनाई जाएंगी। तो अगर उनको देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में हमारी तो काफी अच्छी पोजीशन है। हमारे पास एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है अरिहंत, और 15 कन्वेंशनल बोट्स है SSK, जिनमें से 8 सिंधु घोष क्लास हैं, जो सभी की सारे की सारी लैंड अटैक मिसाइल केपेबल हैं। 4 शिशुमार क्लास हैं, और उनमें से 2 में भी एंटी शिप मिसाइल का प्रोविजन हो गया है। अभी उसको अपग्रेडेशन होने वाला है, या प्रोसेस में होगा इस वक्त। और 3 कलवरी क्लास हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स हैं, तीनों की तीनों। और उसके अलावा अरिघात, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अरिघात और 2 कलवरी क्लास में वेला और वागीर मेरे विचार से ज्वाइन करेंगी हमारी सबमरीन फ्लीट को। उसके अलावा 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स रशिया से लीज पे आने की बात है। तो मेरे विचार में ये हमारा पाकिस्तान से तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, परंतु आपको ये भी देखना है कि ओवरऑल जो आपके सबमरीन ऑपरेशन की फिलॉसफी क्या है, और तो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फोर्स लेवल रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से मेरे विचार में हम लोग फिलहाल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हालांकि हम लोग बेहतर हो सकते थे, पर उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। तो हमारे आई एम श्योर जो हमारे नेवल प्लानर्स हैं और सबमरीन नाम के जो सीनियर लीडरशिप है, वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है, और अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जैसे आपने सबमरीन के बारे में बताया, तो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी होते हैं, एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील कॉर्वेट्स भी होती हैं। बेसिकली those things pose a big challenge to the submarine. So don't you think so to have a submarine is like a white elephant in the navy? क्योंकि सबमरीन हेलीकॉप्टर्स से जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने काफी डिटेक्ट किया है कई बार सबमरीन्स को। तो उसको देखते हुए सबमरीन को रखना और अपने एक आर्सेनल का पार्ट बनाना, isn't it a big challenge? एक व्हाइट एलिफेंट भी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस और कॉस्ट? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए क्या है कि सबमरीन जो है आपके एक जो भी नेवी है उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन प्रदान करती है। और खास तौर पे जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, या जो लैंड अटैक केपेबल सबमरीन है, तो इसमें ये आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। जैसे हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है अरिहंत, तो उसमें आप अपने आपका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो उसका एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको वो प्रदान करती है, कि यदि आपके जो लैंड बेस्ड जो आपकी साइट्स हैं वो अगर रिडंडेंट हो जाती हैं,
तो भी आपके पास एक पीछे से वेपन लॉन्च करने का आपके पास प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। और ये एसडब्ल्यू और सबमरीन का तो गेम कैट एंड माउस का गेम है मेरे, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें बैलेंस जो है, कभी माउस का अपर हैंड हो जाता है तो कभी कैट का अपर हैंड हो जाता है। परंतु आप ने देखा होगा कई सारे एक कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं पॉपुलर, तो आमतौर पे जो है वो चूहा ही बाजी मार के लेके जाता है, क्योंकि चूहा ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है जहां पर कि बिल्ली नहीं पहुंच पाती है। तो वो एक सबमरीन के पास जो है एडवांटेज होता है, तो और वो हमेशा रहेगा। और जो जैसा कि मैं पहले अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, परंतु जो वाटर मीडियम है, ये खास तौर पे ट्रॉपिकल जो वाटर्स होते हैं, ये सबमरीन के लिए बहुत एक तरह से कहें तो फायदेमंद मीडियम होता है। और जो सरफेस फोर्सेस होती हैं वो हमेशा एक स्टेप बैक होती हैं, तो वो एक फैक्टर हमेशा रहता है। बिल्कुल। सो सर, इंडियन नेवी P-75 और P-75I प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही है, काफी टाइम से काम कर रही है P-75 प्रोजेक्ट्स पे। तो आर यू सेटिस्फाइड द वे प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स P-75 एंड 75I? आपके सर क्या व्यूज हैं? देखिए, मैं अगर दिल से कहूँ तो ये सेटिस्फैक्शन हम नहीं कह सकते कि आई एम सेटिस्फाइड, बट देखिए क्या है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें इन सब चीजों को, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं एज नेशन, एज अ डेमोक्रेसी, और एज द वे द गवर्नमेंट फंक्शंस, हमें उन सब को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है। और क्योंकि भारत में जो वेपन प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, तो उस वजह से P-75 और P-75I या P-75 इंडिया हम लोग जैसे नेवी की लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो काफी पीछे चल रहा है। और जो 30 इयर्स पर्सपेक्टिव प्लान था, जो इस सेंचुरी के प्रारंभ में एक विजन डॉक्यूमेंट था सबमरीन नाम के लिए, वो उस हिसाब से काम नहीं चल रहा है। परंतु मैं उसके बावजूद जो हमारे सबमरीन नाम के जो प्लानर्स रहे हैं और जो सीनियर लीडरशिप रही है, ये उनको मैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इन जो डिलेज हो रहे हैं या होने थे, वो उन्होंने उसको समय से उस चीज को समझा, परखा, और पैरेलली जो है साइमल्टेनियसली उन्होंने सिंधु घोष क्लास और शिशुमार क्लास का जो मॉडर्नाइजेशन, मिड लाइफ अपग्रेड के जो प्लान्स थे उनको साथ में पुश किया। और यदि ये ऐसा नहीं किया जाता तो आज ये बोट्स हमारे पास नहीं होती, ये डिकमीशन हो गई होती और हमारी फोर्स लेवल काफी कम हो चुकी होती, परंतु ऐसा नहीं होने दिया गया। और उसको पुश करके उन्होंने सरकार से सैंक्शन लेकर के उसको पूरा एक जो हमारी फोर्स लेवल है उसको एक स्तर के नीचे नहीं आने दिया। they didn't allow it to fall below a certain level which was acceptable। तो वो एक काबिल तारीफ बात है। और उसके अलावा क्योंकि जो 30 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान था उसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स का उसमें कोई जिक्र नहीं था, तो हालांकि हम लोग उस हिसाब से पीछे चल रहे हैं, परंतु हमारे पास अरिहंत है जो कि पिछले लगभग 3 साल से जो कि वी सी ऑपरेशनल, और उसके अलावा अरिघात भी है जो मेरे ख्याल से एक साल के अंदर अरिघात भी, अगले साल के अंत तक अरिघात कमीशन हो जाना चाहिए, परंतु ये अभी इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ये 2 एडेड हैं। और उसके अलावा 2 SSN भी हम लोग, यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी हम लोग रशिया से ले रहे हैं, तो वो भी हमारे जो फोर्स लेवल हैं उसको काफी हद तक ऑगमेंट करेंगे। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड।
और सर चाइना आजकल देखा जा रहा है कि इंडियन ओशियन में काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है। ग्वादर, श्रीलंका, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उसका ड्रीम है वो काफी हद तक वो पूरा कर चुका है। तो चाइना को कंसीडर करते हुए क्या इंडियन नेवी इज कैपेबल एनफ टू काउंटर व्हाट चाइना इज प्लानिंग इन इंडियन ओशियन? क्या आपको लगता है कि सर, क्या ओपिनियन है आपकी, हमारी इंडियन नेवी चाइना नेवी को काउंटर कर सकती है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, चाइना जो जो नेवी का जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हमारे नेवी को है, हम लोग 50 साल हो गए हमको एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हुए। और उसके अलावा जो हमारी जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो तो वो उन सब के ऊपर हमारे जो ऑफिसर्स और नौसैनिक हैं वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग HADR मिशंस में हैं, हम लोग एंटी पायरेसी मिशंस में हैं, कई सालों से हैं। और हमारी नेवी के जो भी पर्सनल हैं, ऑफिसर्स और जो हमारे नौसैनिक इंक्लूडेड, तो इनको काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है लाइव ऑपरेशंस का, अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग कंडीशंस में। और अगर मैं बोलूं तो स्वेज कैनाल से लेकर के मलाक्का स्ट्रेट तक ये हम लोग लगातार पूरे जो एरिया है उसमें भारतीय नौसेना के जहाज आप देखेंगे कि हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन में लिप्त रहते हैं, उसमें इंडल्ज होते हैं। और उसके अलावा अभी कोविड के टाइम पे और पहले भी गल्फ वॉर के टाइम पे भी, सीरिया आई थिंक सीरियन वॉर के टाइम पे भी काफ़ी हमारे जहाज़ों ने ह्यूमन एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस वगैरह किए हैं। तो वो एक रिच एक्सपीरियंस है जो हमारे लीडर्स, हमारे मिलिट्री लीडरशिप, जो नेवल लीडरशिप है, टॉप ब्रास है जिसको कहते हैं, वो काफ़ी इनमें क्रूड अप है। और हमारे पास काफ़ी सारे टॉप ऑफ द लाइन अभी मॉडर्न वॉरशिप्स हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं। उसके अलावा अभी हमारे को 10वां अपना PATI मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हमारे पास आ गया है, जिससे कि हमारी कवरेज जो है एंटी सबमरीन जो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस का जो हमारा जो पूरा विंडो है वो काफ़ी वाइड हो गया है। और हम लगातार इनका प्रयोग करते हुए, यदि चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स अगर हमारे तरफ आती हैं तो उनके लिए, इवन पाकिस्तानी सबमरीन्स के लिए, हम लोग राउंड द क्लॉक एक विजिल मेंटेन कर सकते हैं सबमरीन्स के अगेंस्ट। उसके अलावा अभी MS-60R जो हेलीकॉप्टर है, ASW हेलीकॉप्टर, वो पहले 2 हमको डिलीवर हो गए हैं। और इनको ये जो भी हमारे स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं और कॉर्वेट्स हैं उनके साथ ये ऑपरेट करेंगे। और उनको एक नया जो जिसको बोलते हैं इट विल गिव देम अ बिग एज, क्योंकि काफ़ी मॉडर्न सिस्टम है। और so that will be another, you can say that this will give another boost to the entire our efforts against the Chinese incursions, if there is any. तो बाकी जहाँ तक चाइना का जो इंट्रूजन की बात है, तो ये उनकी शुरू से पॉलिसी रही है एक रिंग क्रिएट करना अराउंड इंडिया, ताकि इंडिया को सराउंड किया जा सके। पर अब वो समय रहा नहीं कि कोई भी देश किसी के खिलाफ कभी भी लड़ाई छेड़ दे। तो दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और लॉट ऑफ strategic what you say thought process has to go in before a company before a country takes such a decision. और भारत भी अब वो पहले वाला देश नहीं रहा, अब हमारा मिलिट्री माइट काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आई एम श्योर जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, स्पेशली नेवी, इज वेल इक्विप्ड टू टेक ऑन द चाइनीज, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। और सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए और आपने इतने विस्तार पूर्वक, इतने डिटेल से एक्सप्लेन किया हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। शायद ही नेवी के बारे में और सबमरीन के बारे में इतनी चीज़ें अच्छे से आपने बताई हुई थी। तो सर आपका एक बार फिर से थैंक यू
मेरे शो में आने के लिए, एंड जय हिंद। थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए, ताकि मैं लोगों के साथ बात कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।